ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी द्वारा श्री तपशिव महापुराण कथा मैनपुरी में पूज्य गुरु जी द्वारा श्री तपशिव महापुराण की कथा मैनपुरी में बाँची जा रही थी। उसमें पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया, बिल्कुल नया उपाय, जो कि आपको 1-3-3 वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि विवाह, यदि आपके विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के शुभ संयोग के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या किसी कारणवश रिश्ते आने बंद हो गए हैं, ऐसे शुभ संयोग को आप अपने हाथों से ना जाने दें। 1-3-3 वाला बिल्कुल नया उपाय है। आपको इस उपाय को करके पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर बाबा पर उपाय को कर लेते हैं तो विवाह तो बाबा कुछ ही दिनों में निश्चित जरूर ही कर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूट ना पावे। यह श्रावण का मास 19 वर्षों के बाद अधिक मास के शुभ संयोग के साथ में प्राप्त हुआ है। ऐसे में यदि आपके जीवन में अपार कष्ट हो, अपार समस्याएं आ रही हैं, आप इस श्रावण के अधिक मास में जो है बाबा कुबेर भंडारी पर यदि आप 1 लोटा जल या 1 बेलपत्री भी समर्पित कर देते हैं निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर, तो बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेता है और आपको गड्ढे में नहीं गिरने देता। इस शुभ संयोगों में पूज्य गुरु जी ने पिछली कथाओं में 7 तिथियों में दीप लगाने के लिए कहा था। साथ ही साथ बीमारी के लिए एक सफ़ेद दुर्बा वाला विशेष उपाय ज़रूर बताया। पिछली वीडियो में हमने बताया, पूज्य गुरु जी ने भी बताया। तो आपको उन उपायों को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि यह 19 वर्षों के बाद हमें संयोग प्राप्त हुआ है। पता नहीं हमारे जीवन में यह दोबारा मिल पाए या न मिल पाए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने माताओं के सौभाग्य के लिए सिंदूर की व्याख्या का वर्णन किया। हम आपको उन्हीं की कथा, कल की कथा को सुनकर ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरु जी ने जो 1-3-3 वाला बिल्कुल नया उपाय बताया, उसे कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी चलिए सुन। आपको इस उपाय को यदि आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर करते हैं, या फिर माह की शिवरात्रि, या फिर प्रदोष में, एकादशी में, कुछ तिथियों में यदि आप करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ होगा। यदि आप इस श्रावण मास में ऐसे अधिक मास के शुभ संयोग में आप करते हैं तो आपको बाबा कुबेर भंडारी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। यदि आपके रिश्ते आने बंद हो गए हों तो वह रिश्ते बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से ज़रूर आएंगे। आपके विवाह के शुभ संयोग जरूर प्राप्त होंगे। आपको इस तरह से 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल भी ना हो। फिर आपको इस वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। अच्छे से आपको पीला चंदन लगा लेना है। पीला चंदन आपको अच्छे से लगा लेना है, पीला चंदन। फिर इन पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। इन 2 पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा लेना, अच्छे से लगा ले, तो वीडियो में दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको जो है इस तरह से चावल ले लेना है। इस पर आपको पीला चंदन लगा लेना है, इस पर आपको पीला चंदन, और इस वाली पर आपको लाल चंदन। फिर आपको इस पर 1 चावल का दाना और इस पर 3 चावल के दाने, आपको लगाकर बाबा पर विश्वास व निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर आपको पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। साथ ही चाहो तो आप 1 कलश जल भी लेकर जाएं। वहां पर पहुंचकर यदि आपको भगवान कुबेर भंडारी के पूरे परिवार के बारे में ना पता हो तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ भगवान शिव का कुबेर भंडारी का स्थान है। यह स्थान माता पार्वती के हस्तकमल है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का स्थान है। यहाँ पर भगवान गणेश जी का स्थान है। ये जो बीच वाली गोल गोल स्थान सर्प के आकार की दिखाई दे रही है, यही माँ देवी माता शुभ सुंदरी का स्थान है। आपको यहीं पर उस बेलपत्र को इस तरह समर्पित करना है कि आपको डंडी का भाग इस तरह रहे। इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को यदि सोमवार की अष्टमी, माह की शिवरात्रि या इस श्रावण के अधिक मास में आप किसी भी दिन कर दीजिए, जिन लोगों के विवाह रिश्ते आने बंद हो गए हों उनके रिश्ते बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से जरूर आने प्रारंभ हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने इस सोमवार की अष्टमी अर्थात सिंदूर का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि माताओं को अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए सिंदूर को लकड़ी के सिंदूर में रखना चाहिए, ना कि कुछ लोग चांदी के, पीतल के अन्य पात्र में रखते हैं। या ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आपकी छोटी सी गलती आप पर भारी कर सकते हैं। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कल की कथा में सिंदूर को रखने का विशेष स्थान बताया कि हमें लकड़ी के सिंदूरे में हमें शिव माताओं को सिंदूर रखना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि
लकड़ी के सिंदूरे में शिव पंचायत देवता विराजमान होते हैं। यदि उनकी साक्षी में सिंदूर को लगाया जाता है तो बाबा कुबेर भंडारी की विशेष कृपा हम पर जरूर बनती है। पर शिव पंचायत में भगवान नारायण का स्थान होता है, भगवान कुबेर भंडारी का स्थान होता है, साथ ही साथ भगवान सूर्य नारायण का भी स्थान होता है, भगवान गणेश जी का विशेष स्थान होता है जो कि अग्र पूजक देवता, विघ्नहर्ता तथा माँ जगतजननी, माँ पार्वती, जगदम्बा, दुर्गा के समस्त रूपों का, माँ शेरावाली, माँ पार्वती का स्थान होता है, समस्त स्वरूपों का इसमें स्थान होता है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि हमें सिंदूर में के जो ऊपर की डंडी होती है इसमें शिव पंचायत देवता विराजमान होते हैं, इसलिए हमें सिंदूर को उसी में रखकर ही हमें सिंदूर को लगाना चाहिए। यह विशेष जानकारी कल की कथा में श्री तपस्वी महापुराण कथा मैनपुरी की कथा में विशेष जानकारी दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस जानकारी को आप विशेष करके ध्यान रखें और अपने सिंदूर को रखने वाले स्थान को जरूर से जरूर लकड़ी के पात्र में रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने इन कुछ तिथियों में दीपक लगाने वाला विशेष उपाय बताया। साथ ही साथ मौली की आपको 2 बाती लेना है। मौली की 2 बाती को एक कर शिव और शक्ति, किस नाम से? शिव और शक्ति के नाम से इस दीपक को आप चाहें तो बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में शिव और शक्ति नाम के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो भगवान कुबेर भंडारी की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपके कार्य अटक रहे हैं, कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं हो रही है, धन की समस्या है, तो आप इस शिव और शक्ति के नाम के दीपक को चाहो तो बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर दो या भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करके अपने जीवन को सुख की ओर अग्रसर कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।